आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सबके प्रति मैं आज फिर से अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सब ने लगभग 2000 से ज़्यादा आप सब ने हमें सब्सक्राइब किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके लिए मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए और उसे शेयर करते रहिए, उस पर अपने कमेंट्स भी करते रहिए। आज फिर हम आपके सामने एक बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही दिलचस्प विषय लेकर के आए हैं और वो विषय कभी कल्पना में ज़रा लेकर के आइएगा और फिर देखिएगा कि वो क्या होता है। और वो विषय है प्रेग्नेंट फादर। चौंक गए ना? प्रेग्नेंट तो माँ होती हैं, औरतें होती हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन अगर फादर प्रेग्नेंट होने लगे तो, पुरुष प्रेग्नेंट होने लगे तो ज़रा मेल फ्रेटर्निटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। और मैंने इसके ऊपर बड़ा सोचा, मैं तो बहुत शुरू से इस पर सोचती आ रही थी कि अगर कहीं ऐसा हो कि मेल भी प्रेग्नेंट होने लगे और वे बच्चे को पैदा करें तो क्या होगा। और ये सोचते सोचते फिर मैंने एक पूरा नाटक ही लिख दिया और इस नाटक को इस साल नेमीचंद जैन नाट्य लेखन का अखिल भारतीय पुरस्कार भी मिल गया। तो आप मुझे उसकी बधाई भी दे सकते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहुत है क्योंकि अब जरा सोचिए ना कि अगर मेल प्रेग्नेंट हों और वे बच्चे को जन्म दें तो क्या होगा। इस नाटक के कुछ अंश मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आपको सुनने में, आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। सुनने में कभी आपको मन करे तो हमें बुलाइएगा, हम आकर के आपके यहाँ वो पूरे नाटक जो है वो परफॉर्म कर देंगे। नाटक का एक सीन है जिसमें शिखंडी को जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। नाटक का कैरेक्टर जो युवक है उसका नाम है शिखंडी और वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर उसे ढेर सारी लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देते हैं टेस्ट कराने के लिए। तो वो देख करके इतने सारे टेस्ट वाइफ ने तो कभी अपने समय में बताया भी नहीं था। ये सब रेगुलर टेस्ट है मिस्टर शिखंडी। तो इरेगुलर कौन है? इरेगुलर नहीं, स्पेशल। आपका स्पेशल केस है ना, हम वो भी बता देंगे। फिलहाल तो आप ये रखिए, बीपी, सीबीसी, मलेरिया, टाइफाइड, थायराइड, बोन डेंसिटी, हेमोग्लोबिन, ब्लड यूरिया, शुगर फास्टिंग एंड पोस्ट लंच एंड एबव ऑल HIV। अरे इतने सारे टेस्ट कराने में तो मेरे बदन का सारा खून ही निकल जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। मिस्टर शिखंडी, लोग बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अरे पूछिए उन लोगों से जिनकी कोख कभी आबाद नहीं हुई, जिनके घरों में कहीं कोई नन्ही किलकारी नहीं गूंजी। एक बच्चे की किलकारी की कीमत तुम क्या जानो शिखंडी बाबू। और सोचिए आप कितने फॉर्चुनेट हैं कि आप खुद बाप बनेंगे। मेरा मतलब आप खुद से अपने बच्चे को जन्म देंगे। ओ डॉक्टर, नो, आई जस्ट कांट, मुझे बचा लो डॉक्टर, प्लीज अबॉर्ट इट। पागल मत बनिए मिस्टर शिखंडी। आप दुनिया को, साइंस को एक नायाब तोहफा देने जा रहे हैं। साइंस आपके माध्यम से एक नई करवट लेगा। हर फील्ड में भारत ने नई राह खोली है। इस क्षेत्र में भी वह साइंस का पायोनियर बनेगा। अभी एक न्यूज़ फ्लैश होगा और आप नेशनल, इंटरनेशनल, मीडिया, प्रेस, मेडिकल फोरम सब में पलक झपकते मशहूर हो जाएंगे। और आपके साथ साथ मैं भी। ये एक सीन था और जब ये खबर महिलाओं के पास पहुंचती है तो महिलाओं के रिएक्शन जरा देखिएगा। अरे हम तो खुशियां मना रही हैं, खुशियां। अच्छा हुआ अब हमको इन सब से छुट्टी मिली। बड़ा बेटा बेटी ना होने का जो है हमारे ऊपर इल्जाम ठोकते थे। अब मजा आएगा जब खुद बेटी पैदा करेंगे तो। अब आदमी लोग बच्चे संभालेंगे, हम लोग जो है ना अब ऑफिस का काम और मजे से और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। पेट बढ़ा के आया, चेकअप करा के आया, उल्टी करा के आया हो, गाउन पहन के आया, शर्ट उतार के आया, चक्कर खिला के आया हो, मेरा पिया बच्चा लाया हो राम जी, मेरा पिया बच्चा लाया हो राम जी। तो औरतों की खुशियों का पारावार नहीं है। मैं तो खुद भी सोच रही हूँ कि अगर ऐसा हो तो मुझे तो कितनी खुशी मिलेगी। और
अब चूंकि अगर ऐसा मामला है तो जाहिर है कि रिसर्च होने लगेंगे, और हमारा देश तो हर चीज़ में सबसे आगे है। तो इसमें भी माइथोलॉजिकल रेफरेंस है, और माइथोलॉजिकल रेफरेंस के लिए हमने सही में डॉक्टर देवदत्त पटनायक जो माइथो राइटर हैं, और संयोग है कि एक अच्छी बात है कि हमारे दोस्त भी हैं, तो हमने उनसे संपर्क किया था और उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था। उनकी किताब है प्रेग्नेंट किंग, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बड़े पॉपुलर हैं और आजकल बहुत लाइव आते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जो रेफरेंस दिया था वो रेफरेंस ये है कि मेल प्रेगनेंसी का जिक्र महाभारत की अवांतर कथा में है। युवनश्व नाम का राजा निस्संतान था। एक बार राजा युवनश्व ने उपवास रखा। उपवास की भूख और भूख से अधिक प्यास से व्याकुल वह ऋषि भृगु के आश्रम जा पहुंचा, जहां सौदामिनी की पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ आयोजित किया गया था। प्यासा राजा युवनश्व उस जगह जा पहुंचा जहां पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र से अभिसिंचित जल का कलश रखा हुआ था। प्यास से वह इतना क्लांत हो गया था कि उस पानी मांगने पर उसके मुंह से चिड़िए से भी बारीक आवाज निकली। जाहिर है किसी ने नहीं सुना। तब प्यास से बेचैन होकर राजा ने उसी कलश का पानी पी लिया। कलश की रक्षा में लगे साधुओं की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कलश में पानी ही नहीं है। राजा युवनश्व ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया कि जल उसी ने पिया है। ऋषि भृगु के पुत्र ने कहा कि नाना मंत्रों से अभिसिंचित इस जल में एक सर्वशक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति भरी गई थी। यह शक्ति वापस नहीं ली जा सकती। इस जल का पान करने वाले को इस पुत्र को जन्म देना होगा। और इस तरह से राजा युवनश्व ने राजा मांधाता को अपनी जंघा से जन्म दिया। ये एक हमें प्रेग्नेंट फादर के लिए हमें माइथोलॉजी में, अपनी इंडियन माइथोलॉजी में रेफरेंस मिलता है। तो इसलिए अब उस रेफरेंस, हम इतनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने धर्म अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो लीजिए जी आपकी संस्कृति में जो है प्रेग्नेंट फादर का जिक्र है। तो अब आप जो है जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए अपनी प्रेगनेंसी के लिए। और उसके बाद जो है कि जब वो शिखंडी कथा का पात्र जा रहा है, उसके लेबर पेन हो रहा है और उसके जो है तो सारी मीडिया जो है उसको कवर करने के लिए, तो अब ये मीडिया का खेल देखिए कि हाँ मीडिया किस तरीके से चीज़ों को कवर करता है उसके बारे में। एक मीडिया कहता है मिस्टर शिखंडी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, ये देखिए उनके माथे पर पसीना छलक आया है, मिस्टर शिखंडी के कपड़े बदल दिए गए हैं, उन्हें बेड पर लिटा दिया गया है, उन्हें कमर से नीचे तक कवर कर दिया गया है, अनएथिकल मामला बता करके उन्हें अनकवर नहीं किया जा रहा है, इसलिए मजबूरन हम आपको मिस्टर शिखंडी को पूरी तरह नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर हम उनके साथ घट रहे एक एक पल की जानकारी देने के लिए कृत संकल्प हैं। बस आप बने रहिए हमारे और हमारे साथ केवल हमारे चैनल पर। दूसरा मीडिया कहता है मिस्टर शिखंडी के माथे पर बाल पड़ गए हैं, जो दर्द की तीव्रता बता रहा है। नर्सें उन्हें पुश करने को कह रही हैं। पुश पुश मिस्टर शिखंडी, पुश, बी अग्रेसिव। जी हाँ, हमें मालूम है आप दर्शकों की सांसें रुकी हुई हैं। मिस्टर शिखंडी आंखें खोलिए और बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, ये कैसा दर्द है शिखंडी, इसे एक्सप्लेन कीजिए मिस्टर शिखंडी, ताकि हम सांस रोके दर्शकों को आपके अनुभव बता सके, उन्हें बता सके कि आप कैसा और क्या अनुभव कर रहे हैं, आपको कैसा पेन हो रहा है, भौंकने वाला, काटने वाला, चीरने वाला, पकड़ने वाला, मारने वाला। नर्सें मिस्टर शिखंडी के मुंह में चाय डाल रही हैं। सिस्टर, मुंह में चाय डालने का बच्चे की डिलीवरी से क्या संबंध है? नर्स ने हमें जानकारी दी है कि अब जब लेबर पेन में माँ, मेरा मतलब छोड़िए, अब बच्चा जनने वाला थक जाता है, अभी तो कुछ भी, तो उसे फिर से एनर्जी देने के लिए चाय, कॉफ़ी या कोई भी गर्म चीज़ पिलाई जाती है। अगर पानी पिला दें तो नहीं, चाय से अधिक महंगा है पानी, रहने दीजिए, चाय ही चलने दीजिए। ट्रेडिशन का भी मामला है, और अगर चाय कॉफ़ी से आगे बढ़ना हो तो चलिए जाने दीजिए, क्या कीजिएगा सुनकर। मुझे तो बस जॉनी वॉकर, कितने बड़े एक्टर थे ना। हाँ,
ये है चाय का कप और ये है फ्लास्क। इसी फ्लास्क में से चाय इस कप में ढाली गई है। नीले रंग के इस फ्लास्क पर गहरे वायलेट और गुलाबी रंग के बड़े बड़े फूल बने हुए हैं। आप जानते होंगे कि गुलाबी रंग रोमांस का प्रतीक होता है। फ्लास्क पर बने फूल और डिजाइन से बनाने वाले की अभिरुचि का पता चलता है। ये देखिए, फ्लास्क पर इसी बनाने वाली कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है और यह कप भी एकदम नया लग रहा है। सिस्टर सिर हिलाकर इस बात की तस्दीक कर रही हैं। सिस्टर क्या आप बताएंगे कि यह कप किस दुकान से खरीदा गया है? आप भी बताइए और जीतिए 2 दिन और 3 रात का हॉलिडे पैकेज एकदम मुफ्त। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मिस्टर शिखंडी का लेबर पेन फिर से बढ़ता जा रहा है। लगता है चाय ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह चाय काफ़ी गर्म थी, क्योंकि यह जिस फ्लास्क में रखी गई थी वह फ्लास्क काफ़ी उम्दा क्वालिटी का है। अभी अभी सिस्टर ने बताया कि फ्लास्क इंपोर्टेड है। यह जो नीले रंग का फ्लास्क है उसमें यह चाय रखी हुई थी और जैसा कि अभी अभी सिस्टर ने बताया कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इंपोर्टेड है इसलिए इसमें रखी चाय बेहद गर्म और ताज़ा है। और यह फ्लास्क और यह कप, ओह, सिस्टर ने बताया कि कप भी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि जब फ्लास्क और कप अच्छे होंगे तो चाय भी अच्छी होगी और लेबर पेन भी अच्छा होगा। कैमरामैन राजू के साथ मैं दिग्दर्शन अंतर्ध्यान टीवी के लिए। और इस तरह से चलता है और अंत में जब शिखंडी अपने बच्चे को जन्म देता है तो जन्म देने के बाद उसके भीतर जो एक मातृत्व की भावना आती है, वह मातृत्व की भावना देखिए किस तरह से आती है। अपने देह से मैंने इसे जन्म दिया है। 9 महीने तक मैं इसके साथ साथ जिया हूं। मैं इसकी एक एक धड़कन महसूस करता रहा है। अब समझ में आया कि माँ क्यों एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए पिता से भी अधिक व्याकुल बनी रहती है और पागल बनी रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर नाटक का एक दूसरा भी अंत है कि जहाँ वो पता चलता है कि उसने ये सब सपना देखा है और फिर जो है उसका अपना जो रवैया होता है, क्या करती हो, बहस करती हो, मेरा शर्ट कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, दफ्तर को देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता दो, जल्दी से टिफिन दो, और ये सब सारा शुरू हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साइंस बहुत सारी तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। क्या आपको लगता है कि मेल प्रेगनेंसी के बारे में भी साइंस सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि साइंटिस्ट जिस दिन महिलाएं होंगी ना शायद सोचने लगेंगी। महिलाओं की संख्या साइंटिस्ट की बढ़ने लगेगी तो शायद सोचेगी। अभी तो जो है ना, मेल फ्रेटर्निटी तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार देखना चाहिए ना, ये सुविधा दोनों को होनी चाहिए कि हाँ भैया, एक बच्चा तू पैदा कर, एक बच्चा मैं पैदा करती हूँ, तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साझीदार होंगे। जरा इस कल्पना पर सोचिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख करके दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी और मैं इस नाटक को तैयार कर भी रही हूँ, प्रेग्नेंट फादर। जिस दिन आपका मन करेगा हमें बताइएगा, हम आकर के आपके यहाँ उसे परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करने में मुझे खुशी होगी, हमारी पूरी टीम को खुशी होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। कल फिर हम आपके सामने किसी और एक नए विषय के साथ आएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्थिति बहुत खराब है, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने मन को मजबूत बनाने के लिए हम आपके सामने इन तमाम चीज़ों को सिर्फ इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि आपका थोड़ा सा समय अच्छे तरीके से बीते, आपके भीतर जो है, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आए और आप भी ज़रा अच्छे से सोचें और अपना समय अच्छे से बिताएं। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। फिर से नमस्कार, धन्यवाद और शबा खैर।